चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और आज की क्लास के अंदर एक नया टॉपिक फिर से हम पढ़ने जा रहे हैं। टॉपिक का नाम है फ्रॉड। सेक्शन 17 इसके बारे में बताता है। अगर मैं बात करूं ये टॉपिक क्या हम 1 घंटे में कवर कर सकते हैं? नहीं, इस टॉपिक को हम 1 घंटे में कवर नहीं कर सकते, क्योंकि अभी तक हम क्या कर रहे थे, हमने कोरिशन चैप्टर पढ़ा, कोरिशन का कॉन्सेप्ट पढ़ा, मिस रिप्रेजेंटेशन का कॉन्सेप्ट पढ़ा, अनड्यू इन्फ्लुएंस पढ़ा। वहां पर सिर्फ डेफिनेशन थी, यहाँ डेफिनेशन के साथ साथ एक कॉन्सेप्ट और है। तो आज हम डेफिनेशन कवर करेंगे। डेफिनेशन बहुत बड़ी है फ्रॉड की, और आप याद भी नहीं कर पाएंगे, इतनी बड़ी डेफिनेशन है। कोशिश करना कि याद कर पाए। बुक में ये डेफिनेशन इतनी सी दे रखी है, सिर्फ एक यहाँ से लेकर यहाँ तक, एक पन्ने तक, एक पन्ने में डेफिनेशन कवर आती है बुक के। एक पन्ने में भी नहीं, एक छोटा सा पैराग्राफ दे रखा है बुक के अंदर और डेफिनेशन कवर। तो छोटे से पैराग्राफ को समझाने के लिए आप देखना 1 घंटा लग जाएगा हमें, सिर्फ वो छोटा सा पैराग्राफ समझने के लिए। बुक के अंदर तो देखो छोटे से पैराग्राफ में लॉ समझा दिया जाता है, अब उसको समझाने के लिए, एक्सप्लेनेशन करने के लिए लगभग 1 घंटा हमें लग जाएगा। तो डेफिनेशन बड़ी वाइड है और आप याद भी नहीं कर पाएंगे। मैं खुद कह रहा हूँ कि याद नहीं हो पाएगी ये डेफिनेशन, फिर भी कोशिश करेंगे कि याद करने की। एंड देखते हैं इन एंड क्या होता है। फ्रॉड हम 2 क्लास में कवर करने वाले हैं। आज हमारी एक डेफिनेशन चलेगी, आज डेफिनेशन कवर करेंगे। अगर हो गई तो वेल एंड गुड है, डेफिनेशन बहुत बड़ी है। अगर कवर हो जाती है तो अच्छी बात है। और अगर डेफिनेशन कवर हो गई आज, तो नेक्स्ट क्लास में फ्रॉड में ही एक दूसरा कॉन्सेप्ट है, वो भी हम कवर करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर। लगभग 2 क्लास लग जाएगी ऐसे। आइए वेट नहीं करते, सेक्शन 17 हमें फ्रॉड के बारे में बताता है। और इधर सेक्शन 17 में अगर आप स्पेशल बात सुनेंगे, इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे तो, और इसका मीनिंग पढ़ेंगे सेक्शन 17 का, तो आपको क्या देखने को मिलता है। देखिए, एज पर सेक्शन 17 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट, फ्रॉड मीन्स एंड इंक्लूड। 2 बातें लिखी है, फ्रॉड का मतलब और फ्रॉड में क्या क्या चीजें इंक्लूड है। कुछ फॉलोइंग एक्ट, कुछ ऐसे काम फ्रॉड मान लिए जाएंगे, लिस्ट बता रहे हैं हम। फॉलोइंग एक्ट का मतलब हो गया कुछ ऐसे फ्लोइंग काम। नीचे दी गई लिस्ट, नीचे आपको कुछ लिस्ट मिलेगी, 4-5 लिस्ट मिलेगी। अगर वो आप काम करते हैं तब भी फ्रॉड मान लिया जाएगा। और मीनिंग तो आपको बता रहे हैं फ्रॉड का मीनिंग क्या होता है। तो यहां पर मीनिंग तो है ही, मीनिंग के साथ इंक्लूड वर्ड का यूज करा हुआ है। इंक्लूड का मतलब क्या हुआ कि फ्रॉड का मतलब और कुछ फ्लोइंग एक्ट्स, कुछ फ्लोइंग काम भी फ्रॉड है। फ्रॉड तो ये हो गया, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्रॉड, दिस इज द मीनिंग ऑफ फ्रॉड। ये यहां तक का मीनिंग है, यहां से लेकर यहां तक तो मीनिंग हो गया फ्रॉड का। इसके बाद जो इंक्लूड लिखा है ना, उसके नीचे है इंक्लूड, तो ये थोड़ा बड़ा है। तो आइए एक बार समझते हैं। अब आप देखिए ये डेफिनेशन पढ़कर क्या आपको ये डेफिनेशन समझ में आ रही है? फिर से एक बार पढ़ाते हैं। कहता है एज पर सेक्शन 17 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, क्या हो रहा है यार, ये लाइट वापसी आ गई है तो स्टार्ट कर रहे हैं अपनी। चलिए, तो मैं आपको डेफिनेशन पढ़ा रहा था फ्रॉड की। तो फ्रॉड की डेफिनेशन बेसिकली क्या है, देखिए एक बार पढ़ना। कहता है एज पर सेक्शन 17 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट मीन, अभी इंक्लूड भूल जाओ 2 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए अभी इस पर्टिकुलर वर्ड को भूल जाओ। इंक्लूड की कहानी मैं बाद में बताऊंगा आगे, अभी मीन्स पढ़ते हैं। मीन्स ये कहता है सेक्शन 17 कहता है फ्रॉड का मतलब क्या है, अ पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट, अ पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट और विद हिज कन्वीनियंस or by agent with the intention to deceive another party thereto or his agent or to induce him enter into a contract. This is called fraud. अब मुझे बताओ, आपको कुछ समझ में आया? कोशिश करो समझने की, क्या कह रहा है। एक बार इसकी हिंदी बनानी। देखिए मैं आपको ये चीज बार बार क्यों कहता हूं, मैं आपको बार बार क्यों कहता हूं, मैं आपको पढ़ाने से पहले ये चीज क्यों पढ़वा रहा हूं। मैं इसलिए पढ़वा रहा हूं कि आप एक बार मेरे बताने से पहले समझने की कोशिश करो। मैं ऐसे नहीं बता रहा कि आपको कुछ समझ नहीं आएगा। मेरा पर्पस आपको ये बोलना नहीं है कि आपको पढ़ाऊंगा और आपको समझ नहीं आएगा कुछ भी। मेरा पर्पस अलग है। मेरा पर्पस ये है कि मेरे बताने से पहले क्या चीजें आपको समझ में आ रही है, क्या ये जो लिखा हुआ समझ में आ रहा है। अगर नहीं आ रहा तो लॉ में थोड़ी और मेहनत करने की नीड है।
क्यों? क्योंकि एक टीचर के बताने से पहले आपको कुछ बातों का समझना जरूरी है, कुछ एटलीस्ट कुछ पॉइंट तो समझ में आए। मैं नहीं बता रहा अभी, उससे पहले देखो क्या आपको ये कुछ बातें समझ में आ रही है, क्या ये कह रहा है। देखिए अगर आपको थोड़ा बहुत इसको समझ में आ रहा है तो आप कह सकते हैं हाँ यार मुझे लॉ थोड़ी थोड़ी पढ़ने आ रही है ना। मैंने आपसे क्या कहा था, मैंने आपसे कहा था जब आप लॉ पढ़ेंगे तो सिर्फ लॉ को याद करने के लिए मत पढ़िए, लॉ पढ़ना सीखिए, सीखिए पढ़ना उसको। सिर्फ लॉ को पढ़ा दूं मैं आपको, आपको इसका एक्सपीरियंस मुझे पता है, एक क्लास खत्म होने के बाद पूरा आपको अच्छे से पता चल जाएगा, आपको सब कुछ आ जाएगा। मुझे पता है, मैं अपनी क्लास खत्म करूंगा, सारे एग्जाम्पल खत्म करूँ, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। आप एक एक लाइन आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगी, वो आपने पिछले 3 क्लास में देखा ही है। बट मेरा पर्पस क्या है, आपको लॉ पढ़ना सिखाना। तो मैं अभी 3 क्लास तक आपको लॉ पढ़ना सिखाया, तो एक बार कोशिश करिए कि आपको ये समझ में आ रहा है। सेक्शन 17 फ्रॉड का मतलब क्या है? फ्रॉड मतलब क्या है? अ पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट और विथ हिज कन्वीनियंस और बाय एजेंट, ये नहीं है, ये मैंने अपनी लाइन में लिखा हुआ। विथ हिज कन्वीनियंस का मतलब क्या है? पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट और विथ हिज कन्वीनियंस और बाय एजेंट विद द इंटेंशन डिसीव अनदर पार्टी देयर टू और हिज एजेंट और टू इंड्यूस हिम एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, इट इज नॉन एज फ्रॉड। ये है बेसिकली फ्रॉड का मतलब। देखिए मैं आपसे इस पर्टिकुलर स्टेज पर ये तो नहीं कहूंगा, जिस स्टेज पर आप पढ़ रहे हैं उसमें ये तो नहीं कहूंगा कि पूरा ही आपको समझ में आ जाएगा, अभी तो आपका स्टार्टिंग है, अभी तो आपका स्टार्टिंग है। बट एटलीस्ट कुछ बातें समझ में आनी चाहिए। बहुत टाइम हो गया कॉन्ट्रैक्ट पढ़ते पढ़ते, तो एटलीस्ट कुछ बातें आपको समझ में आनी, नहीं आ रही कोई बात नहीं। देखिए स्टार्टिंग पॉइंट है, आपसे उम्मीद नहीं लगाई जा सकती कि नहीं आपको आना ही चाहिए। अगर आप फाइनल लेवल के स्टूडेंट होते तो मैं कहता आपको पढ़ना आना चाहिए भैया लॉ। अगर फाइनल लेवल में भी आपको लॉ पढ़ना नहीं आ रहा तो फिर आप ढंग से पढ़ानी सिर्फ रटा है, आपने सीखा कुछ नहीं। आपने जो टीचर ने पढ़ाया आपको रट लिया, पेपर दिया, पास करा, बस इतना हो गया। पर फाइनल लेवल पर अगर आप लॉ पढ़ना नहीं सीख पा रहे बिना किसी को बताए, कोई टीचर आपको बताने से पहले आपको समझ में आना चाहिए क्या बोल रहा है, एटलीस्ट आधा समझ में आना चाहिए। ठीक है जी, चलिए आइए मैं आपको सिखाने की कोशिश करता हूँ क्या ये पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट क्या था। बहुत मैंने आपसे कहा था कि मैं आप मेरे 3 एग्जाम्पल खत्म करने के बाद आपको पूरी डेफिनेशन समझ में आ जाएगी। 3 एग्जाम्पल खत्म करने के बाद थोड़ा आया ना, थोड़ा आना चाहिए, थोड़ा एटलीस्ट आना चाहिए। मेरे 3 एग्जाम्पल खत्म करने के बाद आपको डेफिनेशन समझ में आ जाएगी। मान लो हिमानी ने YouTube पर एक एड देखी और YouTube पर दिखाई दिया इसको एप्पल का आईफोन 14। ठीक है, इसको 14 दिखाई दिया। अब इसने अपने घर वालों से जिद करी, अब इसने अपने घर वालों से जिद करी कि नहीं मुझे तो अब आईफोन 14 ही चाहिए, किसी भी हाल में मुझे आईफोन 14 चाहिए। अब इसके घर वाले ये समझा रहे हैं कि बेटा अभी मत ले, अभी अपनी पढ़ाई कर ले, पढ़ाई ज्यादा जरूरी है, 14 नहीं। मुझे अब जो मैं जिसको भी मैसेज करूंगी वो आईफोन 14 से करूंगी। ये जिद करने लगी अपने घर में। गधी है ये, गधी। क्या है ये? गधी। अब गधी क्यों है मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। अब आईफोन 14 ने जिद करी, अब ये बहुत जिद करने, रोने लगी, कह रही मैं खाना नहीं खाऊंगी, पापा की परी थी, अपने पापा इसकी जिद के आगे हार चुके हैं। अब पापा ने इसको पैसे दे दिए कि बेटा बताओ कितने का आएगा आईफोन 14। तो इसने कहा कि आईफोन 14 मुझे चाहिए, और वो लगभग लगभग अगर मैं इसकी सबसे कम वैल्यू बताऊं तो वो 80,000 का लगभग आएगा आईफोन 14, 80,000 रुपए का आएगा। 80,000 में तेरा घर बिक जाएगा भाई, 80,000 के जूते, 80,000 में घर बिक जाना है। 80,000 के जूते है ये, 80,000 के जूते, 80,000 में घर बिक जाना है तेरा। तो ऐसे आईफोन 14 इसका 80,000 रुपीज का आएगा। इसने डिमांड करी कि नया नया मुझे आईफोन चाहिए। अब इसके पापा हार चुके हैं इसकी जिद से। इसने कहा चलो ठीक है। इसके पापा ने बड़ी मुश्किल से 80,000 का जुगाड़ करा, इसको दिया, और ये पहुंची सीधा भागते हुए। कहां पहुंची? एक मोबाइल की दुकान पर। अब मोबाइल की दुकान वाले ने इस लड़की को देखा, हिमानी। अब देखते ही समझ में आ गया ये तो गधी है। ठीक है, तो मोबाइल की दुकान पे गए। अब देखते समझ में आ गया, अरे ये तो, इसको तो पागल बना दिया जाएगा, इसको तो पागल बना दिया जाएगा।
तब मोबाइल के फोन में जाकर मोबाइल वाले ने इसने कहा कि भैया मुझे आईफोन 14 चाहिए। एक तो उसने दुकानदार वाले को भैया बोल दिया, दुकानदार का वैसे ही मूड खनक गया, भैया बोलते ही तो उसने कहा भैया मुझे आईफोन 14 चाहिए, ये लो 80,000 रुपीज, मेरे को आईफोन 14 दो, नया का नया एकदम चमकता हुआ, मैं खुद पन्नी निकालूंगी उसके। भैया ने इसको आईफोन 14 दिखाया, डब्बे में से आईफोन 14 निकाला, बढ़िया से एकदम चमकता हुआ। ये खुश थी, बड़ी लड़की खुश थी कि यार हाँ आज 14, आज तो बाबू से आईफोन 14 से ही बात करूंगी मैं। तो मोबाइल शॉप वाले ने इसको दिखाया, डब्बा उब्बा खुश था, और जिस टाइम इसको डब्बा दिखाया था उस टाइम वो आईफोन 14 ओरिजिनल ही था। कह रही भैया मैं ऐसे तो देखो ले जाऊंगी नहीं, जब भी मैं कभी मिठाई लेने जाती हूँ ना 100 रुपए की रसगुल्ले, उसको भी पैक करवाती हूँ, ये तो फिर भी 80,000 का है, इसमें तो घर भी जाना है, ये मेरे को इसको पैक करके दो। अब ये इसने यहाँ पर गलती, मैंने कहा था गधी ले जाती भाई, क्या करेगी पैक करके, मान दी नहीं रही है, कह रही मुझे ये डब्बा पैक करके दो, मुझे बिल्कुल पैक करके दो, मिठाई में जैसे पैक करके होता है ना, इसको पैक करके दीजिए। इसने कहा ठीक है। अब इसने क्या करा, ये जो आईफोन का बॉक्स था इसको बढ़िया से पैकिंग वैकिंग करी, और ये बॉक्स को हटाकर फेक बॉक्स डाल दिया, फेक आईफोन डाल दिया, डेमो पीस जो शुरू में तो अच्छे चलते हैं, बिल्कुल आईफोन 14 जैसे दिखेंगे, बिल्कुल चाइनीज मोबाइल, और फेक आईफोन डाल के डब्बे मिठाई की उसकी पन्नी में पैक करा, बढ़िया से दे दिया और लेके निकल गई। कह रही मजा आ गया, ये है वो है। इसने अपने मोबाइल शॉप का शटर डाउन करा और ये निकल लिया 80,000 रुपये लेकर। कह रहा घर खरीदूंगा इससे तो मैं 80,000 तो घर खरीदूंगा। हिमानी खुश है। हिमानी ने पन्नी फाड़ी पापा के सामने, पापा की परी है, हिमानी ने पन्नी फाड़ी, ये करके फोन निकाला, पापा देखो ये रहा आईफोन 14। अरे मैंने तो व्हाइट लिया था, ये ब्लैक आ गया, भैया के पास जाना पड़ेगा मुझे, व्हाइट लिया था मैंने तो, चलो कोई बात नहीं ब्लैक ही देख लेते हैं एक बार। चला रही चले, अब देखा अरे ये तो बंद हो गई, इसलिए क्यों नहीं रहा, तो कुछ प्रॉब्लम आ गई होगी, भैया के पास जाते। ये भागते हुए गई फिर दोबारा, जैसे भागते हुए पहले गई थी, ये पहले भागते हुए गई फिर दोबारा। भैया देखा, भैया तो दुकान बंद करके चले गए। अभी वेट करिए बगल वाले से, भैया ये भैया कहाँ है, भैया मैंने इनसे फोन लिया था, ये भैया कहाँ है। कह रहे भैया ये भैया तो आते ही नहीं है कभी, कि मोबाइल की दुकान से आपने कहाँ से फोन ले लिया। कह रही नहीं भैया ऐसे हो गया, ये है वो है करके रोने लगी। कह रही नहीं भैया ये फोन देखो मेरे को, क्या अरे ये तो चाइनीज फोन है, कौन सा फोन लिया आपने, पुराने लिया है क्या, चाइनीज वाला लिया था क्या, डेमो वाला। नहीं भैया मैं तो नया फोन लिया है, पापा ने मुझे 80,000 रुपये दिए। मैंने कहा, उसने भी कहा इधर में तो घर बिक जाना है मान ही नहीं रही। अब क्या हुआ कि हिमानी और मोबाइल के दुकान वाले ऑनर की एक एग्रीमेंट हुआ, उनके बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ। अब कॉन्ट्रैक्ट पार्टी कौन सी है, ये दोनों, मोबाइल शॉप का ऑनर एक, ये हमारी कॉन्ट्रैक्ट पार्टी है, और हिमानी हमारी कॉन्ट्रैक्ट पार्टी है। हिमानी गई थी आईफोन 14 लेने, आईफोन 14 दिखाया पर डब्बे में पैक कर दिया फेक आईफोन 14। तो ऐसे केस के अंदर दोस्तों हिमानी को फ्रॉड हुआ, हिमानी के साथ फ्रॉड हुआ। आईफोन ओरिजिनल बताकर लोकल आईफोन, कॉपी वाला आईफोन, चाइनीज आईफोन दे दिया। कॉपी वाला फाइन दे दिया, बेचारी बहुत रोई, क्या बताए इतना रो गई है, कॉपी वाला आईफोन इसको पकड़ा दिया। तो यहां पर क्या हुआ आपने देखा होगा, तो अगर मैं कब से कहूं कि कॉन्ट्रैक्ट वाली पार्टी, कॉन्ट्रैक्ट पार्टी कौन सी है, दो तब कॉन्ट्रैक्ट पार्टी कौन है, हिमानी एंड वो मोबाइल का ऑनर, मोबाइल की शॉप वाला ऑनर, ये कॉन्ट्रैक्ट पार्टी। तो कॉन्ट्रैक्ट पार्टी से क्या हुआ कि एक पर्टिकुलर पर्सन ने दूसरे पार्टी को, एक पार्टी ने दूसरे पार्टी को धोखा दिया, और धोखा दिया क्योंकि इंटेंशन था, मैंने आपको पहले ही समझाया था कि अगर आप इंटेंशनली किसी को धोखा दे रहे हैं, आपका इंटेंशन किसी को धोखा देना है तो फ्रॉड होता है, और अनइंटेंशनली होता है मिसरिप्रेजेंटेशन होता है। तो इस पार्टी का इंटेंशन था इसको धोखा देना, तो इंटेंशन धोखा देना था, इसलिए वो क्या हो गया, फ्रॉड हो गया। तो एक पार्टी जब दूसरी पार्टी को क्या दे, धोखा दे, तो उसको हम क्या कहेंगे, फ्रॉड कहेंगे। पहली बात समझ में आ गई।
जब कॉन्ट्रैक्ट टू दी पार्टी, जो पार्टी में कॉन्ट्रैक्ट है वो एक पार्टी, कॉन्ट्रैक्ट पार्टी कौन सी है? ऑनर और हिमानी। ऑनर ने हिमानी को धोखा दिया, कॉन्ट्रैक्ट की पार्टी ने ही दूसरी कॉन्ट्रैक्ट की पार्टी को धोखा दिया है, उसको फ्रॉड कहा जाएगा। इंटेंशनली धोखा देना उसको फ्रॉड कहा जाएगा। पहली लाइन पढ़ो आप, अब आएगी समझ में आपको। ये देखो लाइन, सेक्शन 17 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट, फ्रॉड मींस के बाद वो इंक्लूड वाला पॉइंट अभी हटा रहा हूं, बाद में इसको पढ़ेंगे, अभी इस पॉइंट को नहीं पढ़ रहे, ठीक है ना। इंक्लूड वाला पॉइंट अभी नहीं पढ़ेंगे, बार बार आपके माइंड में वो आएगा, इसको मैं हटा रहा हूं। इंक्लूड वाला हटा दो अभी 2 मिनट के लिए, इसको नहीं पढ़ा रहा मैं अभी, इंक्लूड वाला नहीं पढ़ा रहा। अब आप पढ़ो, जहां जहां मैं बोल रहा हूं वहां पढ़ना। As per section 17 of the Contract Act, fraud means a party to a contract with intention to deceive another party thereto। मतलब फ्रॉड का मतलब है जब कोई कॉन्ट्रैक्ट की पार्टी जिसका इंटेंशन डिसीव करना हो दूसरी कॉन्ट्रैक्ट की पार्टी के साथ, और उसको इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लाना हो, इंड्यूस करना हो, इस तरीके से उसको दिखाना हो कि वो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आ जाए, उसको हम क्या कहेंगे? फ्रॉड। तो पहली लाइन मैंने आपको समझाई, ध्यान सुनिए। मैंने कहा कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है? फ्रॉड मींस, फ्रॉड का मतलब होता है वो पार्टी जो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर है। ये पार्टी कौन है? वो ऑनर, जिसको धोखा दिया गया, तो सॉरी जिसने धोखा दिया। क्या दिया? इंटेंशनली धोखा दिया। डिसीव मतलब होता है धोखा देना, डिसीव मतलब होता है धोखा देना, वो भी इंटेंशनली। तो जब कॉन्ट्रैक्ट की पार्टी ही इंटेंशनली धोखा देती है दूसरी कॉन्ट्रैक्ट की पार्टी से, और उसको इस तरीके से इंड्यूस करती है, बहलाती है कि वो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर हो जाए, जिससे उसका मोबाइल खरीद ले, तो ऐसे केस के अंदर फ्रॉड कहा जाएगा। पहले ये वाला समझाया, ये लाइन और ये लाइन समझाइए, बस ये नहीं समझाया, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आ गई? फ्रॉड कौन कर सकता है? पहली लाइन में लिखा है फ्रॉड करने वाला कॉन्ट्रैक्ट का पार्टी भी हो सकता है। कॉन्ट्रैक्ट जो कर रहा है एक्चुअल में वो पार्टी भी फ्रॉड कर सकती है, और जो कॉन्ट्रैक्ट पार्टी है उसके साथ फ्रॉड हो सकता है। हिमानी और ऑनर ऑफ द मोबाइल शॉप दोनों ही कॉन्ट्रैक्ट पार्टी है, तो एक कॉन्ट्रैक्ट पार्टी ने दूसरी कॉन्ट्रैक्ट पार्टी के साथ इंटेंशनली उसको डिसीव करा, धोखा दिया, और उसको इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ले आया जिससे वो कॉन्ट्रैक्ट कर ले, एग्रीमेंट कर ले और उसके साथ फ्रॉड हो जाए, इंटेंशनली उसके साथ फ्रॉड कराए। इतनी बात आपको समझ में आ गई? हिमानी बहुत रोने लगी। कहानी को आगे बढ़ाते हैं। हिमानी दोस्तों बहुत रोने लगी, यारी पापा मेरे ऐसा नहीं था, बड़ी मुश्किल से मेरे को आईफोन 14 चाहिए था, मुझे चाहिए आईफोन 14, मुझे नहीं पता ये है वो है। और ये बहुत रोने लगी, खाना भी नहीं खा रही, सुबह भी नहीं खा रही, रात को भी नहीं खा रही, दिन में भी नहीं खा रही, खाना खा ही नहीं रही। इसके पापा को थोड़ा बुरा सा लग गया, यार बेटी की क्या गलती है, परी की क्या गलती है, मेरी परी की क्या गलती है ना। अब इसमें इसकी क्या गलती है? अब उसके साथ धोखा हो गया, चलो कोई बात नहीं। तो उसके पापा ने सोचा कि मैं इसके लिए ले आता हूं फोन। इसके पापा ने सोचा कि मैं इसके लिए फोन ले आता हूं। तो अब क्या हुआ? अब हिमानी ने अपने पापा को भेजा कि पापा मेरे लिए आईफोन ले आओ। पापा फिर दोबारा दुकान पे गए, और फिर दोबारा उसी मोबाइल की दुकान पे चले गए। पापा को थोड़ा ना पता था मोबाइल की दुकान। अब पापा जैसी मोबाइल की दुकान पे गए, उस ऑनर से मिले, तो उसके पापा ने कहा कि मेरी लड़की के साथ ऐसा ऐसा हो गया, एक मोबाइल दुकान वाला था, वही दुकान वाला था जिसके पास हो गए, उसी को बोल रहे कि मेरी लड़की आईफोन लेने आई थी। पहले उसको ओरिजिनल फोन दिखाया, फिर उसको फेक दे दिया पैक करके। तो ये तो गलत हुआ भाई साहब, देखो अब क्या है, आज के टाइम में क्या हो गया ऐसा। और इसके पापा जिस पर्सन को बता रहे वही चोर है, वही फ्रॉड कर रहा है, ठीक है। तो अब इसके पापा ने कहा कि अब वो बहुत ज्यादा उदास हो गई, तो आप मुझे आईफोन 14 दे दीजिए, मैं आपको पैसे देता हूँ, ईएमआई पे कर देना इस बार, इसका कैश नहीं है, ईएमआई पे कर देना। उन्होंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। मैंने कहा क्रेडिट कार्ड है सर आपके पास? ने कहा हाँ क्रेडिट कार्ड है। इसके पापा ने कहा क्रेडिट कार्ड है, कह रहा वो स्वाइप कर देना, ईएमआई आपके पास हो जाएगी ऑटोमेटिकली, हमारे पास हमारा पैसा आ जाएगा और ईएमआई ऑटोमेटिकली हो जाएगी। अब इसके पापा को ऑनर ने फिर दोबारा फोन दिखाया,
इसके पापा को ऑनर ने फिर दोबारा फोन दिखाया, और फोन किसके नाम पे लेना था? हिमानी के नाम पे लेना था। इसके पापा ने कहा ये फोन मेरे लड़की के नाम पे कर दो, है ना, और ये फोन मेरे लड़की के नाम पे लिया है और उसको मैं सरप्राइज करूंगा, कोई बात नहीं, बुरा हो गया, क्या दिक्कत है। अब इसके पापा को फिर दोबारा फोन दिखाया गया कि भाई साहब देखो ये रहा फोन, बिल्कुल व्हाइट कलर में चमकदार फोन है। इसके पापा ने कहा चलो कोई बात नहीं सर, ये मैंने देख लिया, आप पैक कर दो उसे। अब सेम उसने वही काम करा, पैक करते टाइम इसने गलत फोन डाल दिया डब्बे में, ओरिजिनल डब्बे में डेमो गलत कॉपी फोन डाल दिया। अब उस टाइम देखा नहीं, लेकर आए तो देखा कि अरे ये फिर दोबारा ब्लैक फोन आ गया। इसके पापा चौंक गए। इसके पापा भागते हुए गए वापसी मोबाइल की दुकान पर। मोबाइल की दुकान में क्या, वो दुकान ही बंद। अब इसके पापा किसके लिए फोन ले रहे थे? अपने लिए, हिमानी के लिए? सर हिमानी के लिए ले रहे थे, अपने लड़की के लिए ले रहे थे। और फोन किसके नाम पर ले रहे थे? हिमानी के नाम पर। तो कॉन्ट्रैक्ट पार्टी कौन है? ऑनर और हिमानी। अभी भी ऑनर और हिमानी कॉन्ट्रैक्ट पार्टी है, पर फ्रॉड किसके पास किसके साथ हो गया? हिमानी के पापा के साथ फ्रॉड हो गया, क्योंकि वो ले गए थे किसके ब्याह पर? हिमानी के ब्याह पर। तो हिमानी के ब्याह पर जो फोन लेने गए थे उसके पापा एज एन एजेंट काम कर रहे थे, राइट, एज एन एजेंट काम कर रहे थे। तो मतलब जो पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट है, वो पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट में एक पर्सन फ्रॉड कर सकता है, जरूरी नहीं पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट में करे, उसके एजेंट के साथ भी कर सकता है। इधर देखो, फिर से पढ़ो आप। सेक्शन 17 में कह रहा है फ्रॉड का मतलब क्या है? फ्रॉड मींस अ पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट मींस ऑनर। अ पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट मींस ऑनर। ऑनर को, मोबाइल शॉप का ऑनर जो कॉन्ट्रैक्ट की पार्टी है, वो हिमानी के साथ भी फ्रॉड कर सकता है जो दूसरी पार्टी है कॉन्ट्रैक्ट की, या हिमानी ने अपने फादर को भेजा एज एन एजेंट, उसके साथ भी फ्रॉड कर सकता है। तो मतलब एक पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट दूसरी पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट के साथ फ्रॉड कर सकता है, या उस पार्टी का जो एजेंट है उसके साथ भी फ्रॉड कर सकता है। बताइए, अब समझ में आई यारी लाइन? फ्रॉड करने का मतलब विथ इंटेंशन टू डिसीव, ये तरह फ्रॉड। तो क्या कर रहा है? अ पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट, वो कॉन्ट्रैक्ट की पार्टी जिसका इंटेंशन फ्रॉड करना है, धोखा देना है दूसरी कॉन्ट्रैक्ट की पार्टी को या उस पार्टी के एजेंट को, जिसी तरीके से एग्रीमेंट के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर करने के लिए। क्लियर हो गया? आ जाओ। ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 1 था। तो एग्जाम्पल नंबर 1 में हमने ये सीखा कि सर फ्रॉड करने वाला कौन था? कॉन्ट्रैक्ट पार्टी। कॉन्ट्रैक्ट के अंदर दो पार्टी थी ना, उसी में से एक पार्टी फ्रॉड कर रही थी। वो फ्रॉड इंटेंशनली हो रहा था, धोखा दे रहा था, और किसी तरीके से उसको इस तरीके से बहका रहा था कि वो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आ जाए। कौन? दूसरी पार्टी जो कॉन्ट्रैक्ट की है। तो एक कॉन्ट्रैक्ट की पार्टी दूसरी कॉन्ट्रैक्ट की पार्टी को धोखा दे सकता है इंटेंशनली, या एक कॉन्ट्रैक्ट की पार्टी दूसरे कॉन्ट्रैक्ट की पार्टी के एजेंट को धोखा दे सकता है, तब भी वो फ्रॉड माना जाएगा। या तो डायरेक्टली उस पार्टी को धोखा दे दे या पार्टी के एजेंट को धोखा दे दे, तब भी वो फ्रॉड माना जाएगा। कहानी को आगे बढ़ाते हैं। हिमानी गई आज, कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अब हिमानी ने कहा कि अब तो मैं लूंगी नहीं, मैंने खत्म है, अब मैं नहीं लेने वाली। तो हिमानी आईफोन से आ गई अब वन प्लस के फोन में। हिमानी ने कहा कि अब मैं वन प्लस का फोन लूंगी। हिमानी ये कहने लगी कि अब मैं वन प्लस का फोन लेती हूं, 25,000 रुपए का जो फोन आ रहा है वन प्लस का, वो फोन ले लूंगी। सीधा 80,000 से 25,000 में आ गई। अब हिमानी को बहुत बड़ा सबक मिला। हिमानी ने कहा कि अब मैं ऐसी दुकान पे जाऊंगी जो दुकान एक्चुअली में सही हो, ब्रांडेड हो, जो सिर्फ ब्रांडेड फोन ही बेचता, कॉपी फोन बेचता ही ना हो। तो हिमानी पहुंची एक दुकान पर, एक मोबाइल शॉप पर। अब उस मोबाइल शॉप वाले से कहा कि भैया आप कोई कॉपी फोन तो नहीं बेचते? सीधा इसका पहला क्वेश्चन यही था कि भैया आप कोई कॉपी फोन तो नहीं बेचते? उसने कहा नहीं जी नहीं, हमारे पास सिर्फ ब्रांडेड फोन रहते हैं, जो कंपनी के फोन होते हैं वही रहते हैं विद 1 ईयर गारंटी।
वारंटी गारंटी सब मिलती है हमारे पास, और एक्चुअल बिल जीएसटी बिल मिलता है, बिल्कुल मतलब बिल पर सब मिलता है। तो इस मोबाइल की दुकान वाले ने इसको इन्फ्लुएंस कर दिया कि हाँ बढ़िया, और एक्चुअली में ये मोबाइल की दुकान के अंदर ब्रांडेड फोन ही मिलते थे, मतलब ब्रांडेड मतलब जो ब्रांड है वही फोन मिलते थे, ये कॉपी फोन नहीं देता था। ये मोबाइल की कंपनी, ये मोबाइल की जो दुकान है वो कॉपी फोन नहीं बेचा करता था, कॉपी फोन नहीं बेचता, मतलब ये ब्रांड फोन ही बेचता है, वह कंपनी के फोन ही इससे बेचना है, इसका काम ही कंपनी के फोन बेचना है। जैसे इस मोबाइल की दुकान में देख, इस मोबाइल की शॉप ने हिमानी को देखा और समझ में आया कि ये तो गधी है। हिमानी कह रही है आज तो फंस गई मैं, कह रहे यार इसको तो फ्रॉड कर सकते हो इसके साथ, इसको तो कुछ पता ही नहीं मोबाइल के बारे में। अब वैसे तो मोबाइल की जो मोबाइल का ऑनर है, ये मोबाइल का ऑनर मान लेते, ये मोबाइल का ऑनर कौन है? सत्यम। स्कैम जब भी होता है ना मुझे सत्यम की ही याद आती है, सत्यम स्कैम। तो जब जब स्कैम की बात होती है तो मुझे सत्यम की पता नहीं क्यों याद आती है। तो मान लो मोबाइल की दुकान का ऑनर है सत्यम, और सत्यम ने देखा भाई ये भले ही मैं कंपनी के फोन बेचता हूं, ये इसको कॉपी फोन पकड़ा दिया तो क्या ही फर्क पड़ेगा, इसको पता ही नहीं चलेगा। अब वन प्लस के कॉपी फोन किसके पास थे? सत्यम के दोस्त के पास। अब सत्यम ने अपने दोस्त को फोन करा, उसकी मोबाइल की दुकान थी। सत्यम का दोस्त कौन बताओ? सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम, ठीक है ना, शिवम एंड सुंदरम, शिवम की दुकान है, शिवम भी तो है, सत्यम शिवम सुंदरम। अब शिवम जो है अपना दोस्त, इसका जो सत्यम का दोस्त है शिवम, उसके पास एग्जैक्टली वन प्लस की सारी कॉपी पड़ी थी, वन प्लस की सारी कॉपी फोन सत्यम के दोस्त के पास पड़ी थी, शिवम, शिवम के पास। अब सत्यम ने फोन करा शिवम को, भाई एक लड़की आई है, उसको वन प्लस का फोन चाहिए पर उसको फोन के बारे में कुछ नहीं पता, अगर हम उसको वन प्लस का कॉपी फोन दे देना, 25,000 का फोन है, अगर हम 5,000 वाला कॉपी फोन भी पकड़ा दे तो अपने पास 20,000 बचते, 10 तेरे 10 मेरे। इसने कहा यार ये तो बहुत बढ़िया हो गया हमारे लिए। शिवम गया भागता हुआ अपने मोबाइल की दुकान को खोली, वन प्लस का वही सेम कॉपी फोन निकाला, सत्यम के पास गया, सत्यम को कॉपी फोन दिया। अब मोबाइल की दुकान में 25,000 का फोन लेने कौन पहुंची? हिमानी। हिमानी कहने लगी मुझे 25,000 का फोन दिया। अब जब तक इसको फोन दिखा रहा था वो फोन ओरिजिनल था, वो वन प्लस का फोन ओरिजिनल था, वन प्लस का फोन ओरिजिनल था, और ओरिजिनल फोन था तो वन प्लस का फोन ओरिजिनल था। जब इसको दिखा रहा था, जब ये देख रही थी, इसने कहा भैया पैक कर दो, इसने कहा भैया ये पैक कर दो। अब जैसे इसने बोला ये गलत कर दिया इसने। हिमानी को पता नहीं क्या है पैकिंग से, हिमानी मान ही नहीं रही, हिमानी को पैक करके चाहिए फोन। अभी अभी 2 बार फ्रॉड हुआ है, इन्हें समझने को नहीं, पैक करो भैया, ये मेरे को पैक करके ही चाहिए। तो हिमानी ने बोला कि भैया ये जो फोन आपने मुझे दिखाया है तो आप ओरिजिनल है, और हिमानी को इस बात पे विश्वास था कि यार ये जो दुकानदार है ये तो सिर्फ कंपनी का फोन ही देता है, और ये इसका नाम भी काफी अच्छा है, पर दुकानदार तो सत्यम है, अपना सत्यम स्कैम। उसने कहा भैया पैक कर दो, और जैसे ही पैक करा तो पैकिंग के टाइम पर फेक फोन डाल दिया, पैकिंग के टाइम पर फेक फोन डाल दिया। अब फेक फोन बेचने वाला ये वाला नहीं था सत्यम, सत्यम नहीं था, शिवम था फेक फोन बेच रहा था जो। अब सत्यम ने शिवम की हेल्प लेकर इसके साथ फ्रॉड कर दिया। ओ कुछ कहानी इस तरीके से हुई, बेचारी फिर घर पहुंची, देखा अरे वन प्लस ये है, देखा 2-3 दिन चलाया फोन खराब, क्योंकि कॉपी फोन ऐसे ही होते हैं 2-3 दिन चलाओ फोन खराब हो जाता है। फिर इसको समझ में आ गया कि मेरे साथ तो धोखा हुआ है। फिर अब इसने उम्मीद छोड़ दी है, कह रही अब मैं बिना फोन के साथ रहूंगी और मैं किसी से बातें नहीं करूंगी। अब ये बिना फोन के साथ रह रही है। तो कॉन्सेप्ट क्या है मुझे बताओ, कॉन्ट्रैक्ट पार्टी कौन है? कॉन्ट्रैक्ट पार्टी कौन है? सर हिमानी थी एंड सत्यम, ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट पार्टी है जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट करा। सत्यम ने फ्रॉड करा, सत्यम ने क्या करा? फ्रॉड करा, इसको कॉपी फोन दे दिया, किसकी हेल्प लेकर? शिवम की हेल्प लेकर।
अगर आप किसी दूसरे पर्सन की हेल्प लेकर कॉन्ट्रैक्ट की पार्टी के साथ फ्रॉड कर रहे हैं या उसके एजेंट के साथ फ्रॉड कर रहे हैं, हो सकता है हिमानी के पापा के लिए फोन लेने जा रहे हो तो हिमानी के पापा के साथ फ्रॉड हो जाए। फ्रॉड कॉन्ट्रैक्ट की पार्टी या उस पार्टी के एजेंट के साथ, दोनों के साथ फ्रॉड हो सकता है। हिमानी या हिमानी के पापा दोनों के साथ हो सकता है। तो हिमानी के पापा तो उसके एजेंट हो गए जो उसके लिए फोन ले रहे हैं, और हिमानी कॉन्ट्रैक्ट पार्टी हो गई। तो हिमानी के साथ और हिमानी के पापा के साथ, दोनों के साथ फ्रॉड हो सकता है। कौन करेगा? दूसरी कॉन्ट्रैक्ट की पार्टी। किसकी मदद से करी? किसी और की मदद से कर ली। तो कॉन्सेप्ट को फिर आगे बढ़ते हैं। फ्रॉड मीन्स, फ्रॉड का मतलब है जब कोई कॉन्ट्रैक्ट की पार्टी मतलब शिवम क्या कर दे? इंटेंशन के साथ धोखा दे। किसको? हिमानी को या हिमानी के पापा को, वो उसके एजेंट की तरह काम कर रहे हैं। और विद हिज कन्वीनियंस मतलब विद द हेल्प ऑफ अदर पार्टी, मतलब या तो शिवम खुद अपनी मोबाइल की दुकान में से कॉपी फोन लाकर दे दे, या उसका कॉपी फोन नहीं है तो वो अपने दोस्त की मदद लेके, दूसरी पार्टी की मदद लेकर दूसरी पार्टी, अगली पार्टी को धोखा दे दे। मतलब किसकी मदद ली थी? शिवम की मदद ली थी। शिवम की कहां? सत्यम है यहां। सत्यम 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 ने फ्रॉड करा। सत्यम या तो फ्रॉड कर दे दूसरी पार्टी या दूसरी पार्टी के एजेंट के साथ, या सत्यम किसी की हेल्प लेकर, किसी की हेल्प लेने का मतलब होता है विद हिज कन्वीनियंस, किसी की हेल्प लेकर दूसरी पार्टी या दूसरी पार्टी के साथ फ्रॉड कर दे, रिसीव कर दे, धोखा दे दे, उसको ही फ्रॉड मान लिया जाएगा। तो सिंपल एक सरल लैंग्वेज में बताता हूं क्या मीनिंग है। फ्रॉड का मतलब ये हो गया कि जब कोई कॉन्ट्रैक्ट की पार्टी खुद से इंटेंशनली धोखा दे दूसरी कॉन्ट्रैक्ट की पार्टी या दूसरी कॉन्ट्रैक्ट की पार्टी के एजेंट को, उसको फ्रॉड कहा जाएगा। जब कोई कॉन्ट्रैक्ट की पार्टी इंटेंशनली धोखा दे रही है दूसरी कॉन्ट्रैक्ट की पार्टी को, फ्रॉड माना जाएगा। जब कोई कॉन्ट्रैक्ट की पार्टी इंटेंशनली धोखा दे रही है दूसरी कॉन्ट्रैक्ट की पार्टी के एजेंट को, तब भी फ्रॉड माना जाएगा। जब कोई कॉन्ट्रैक्ट की पार्टी किसी और पार्टी की हेल्प से दूसरी पार्टी को फ्रॉड कर, दूसरी पार्टी कॉन्ट्रैक्ट की पार्टी को धोखा दे रही हो, तब भी फ्रॉड माना जाएगा। जब कोई कॉन्ट्रैक्ट की पार्टी किसी और पार्टी की हेल्प से दूसरी पार्टी के एजेंट के को धोखा दे रही है, तब भी फ्रॉड माना जाएगा। 4 केस निकल गए यहां से, पता है आपको? 4 केस निकल गए। डेफिनेशन में समझ में आ रहा है आपको? पहला केस, शिवम कॉन्ट्रैक्ट की पार्टी है और सत्यम कॉन्ट्रैक्ट की पार्टी है, डायरेक्टली धोखा दे दे किसको? दूसरी कॉन्ट्रैक्ट की पार्टी को, हिमानी को। तो ये भी कॉन्ट्रैक्ट की पार्टी है और ये भी कॉन्ट्रैक्ट की पार्टी। एक तो ये केस हो सकता है कि एक कॉन्ट्रैक्ट की पार्टी डायरेक्टली धोखा दे दे दूसरी कॉन्ट्रैक्ट पार्टी को। दूसरा केस क्या होगा? सत्यम एक कॉन्ट्रैक्ट की पार्टी धोखा दे दे दूसरे कॉन्ट्रैक्ट के पार्टी के एजेंट को, मतलब पापा को, हिमानी के पापा को। ये एजेंट थे तो ये भी फ्रॉड माना जाएगा। या तो सत्यम धोखा दे रहा है हिमानी को जो कॉन्ट्रैक्ट की पार्टी है, वो भी फ्रॉड है। या तो सत्यम धोखा दे रहा है हिमानी के पापा को जो एजेंट की तरह काम करे, वो भी फ्रॉड है। या तो सत्यम ने जो कॉन्ट्रैक्ट की पार्टी है किसकी हेल्प से? शिवम की हेल्प से। कॉन्ट्रैक्ट की पार्टी है शिवम की हेल्प से, धोखा दिया शिवम की हेल्प। सत्यम ने खुद नहीं धोखा दिया, शिवम की हेल्प लेकर धोखा दिया, दूसरी पार्टी की कन्वीनियंस से धोखा दिया है। किसको धोखा दिया है? या तो हिमानी को, ये तीसरा केस, या उसके पापा को, एजेंट को, ये चौथा केस। असल में 4 केस बना दिया मैंने यहां पर। शिवम सत्यम ने कॉन्ट्रैक्ट की पार्टी ने धोखा दिया हिमानी को या हिमानी के पापा को, पहला केस। तो ये दूसरा, सत्यम ने शिवम की हेल्प लेकर धोखा दिया हिमानी को या हिमानी के पापा को, ये हो गया दूसरा और तीसरा केस। समझ में आ रहा ना कैसे कैसे पढ़ना है? लॉजिक समझ में आ रहा है? पढ़ने का तरीका लोगों को। सत्यम ने धोखा दिया हिमानी को, फ्रॉड माना जाएगा। सत्यम ने धोखा दिया हिमानी के पापा को, यह भी फ्रॉड माना जाएगा।
सत्यम ने शिवम की हेल्प लेकर धोखा दिया हिमानी को, यह भी फ्रॉड माना जाएगा। सत्यम ने शिवम की हेल्प लेकर धोखा दिया हिमानी के पापा को, यह भी फ्रॉड माना जाएगा। अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट की पार्टी है, उसने अपने एजेंट से धोखा दिलवाया है हिमानी को या हिमानी के पापा को, तब भी फ्रॉड माना जाएगा। यह पांचवा और छठा केस। सत्यम मान लो काम कर रहा है, एक सत्यम मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल, मान लो सत्यम एक मोबाइल शॉप का ओनर है और इसका एक एजेंट इसकी दूसरी मोबाइल की शॉप में काम करता है। ठीक है, मान लो इसका एजेंट है विशाल। विशाल जो है वो दूसरी मोबाइल की शॉप में काम कर रहा है और ये मोबाइल की शॉप भी किसकी है? सत्यम की है। सत्यम ने अपनी मोबाइल की दुकान भी खोल रखी है और एक दूसरी मोबाइल की दुकान खोल रही है जिसमें किसी और पर्सन को बैठा रखा है, विशाल को बैठा रखा है, वो एजेंट की तरफ काम कर रहा है। अब हिमानी फिर आती है, कहते हैं विशाल मेरा अच्छा दोस्त है तो मैं इससे लूंगी सीधा फोन। हिमानी फिर आ रही है, विशाल मेरा अच्छा दोस्त है, हिमानी के पापा आ रहे हैं, या तो हिमानी आ रही है या हिमानी के पापा आ गए एजेंट की तरह, कह रहे विशाल से लेंगे, विशाल अच्छा लड़का है। अब विशाल किसके लिए काम कर रहा है? सत्यम के लिए। तो सत्यम ने कहा दो धोखा, दो कॉपी फोन, आपको सही फोन देना ही नहीं है। तो विशाल ना चाहते हुए भी सत्यम के लिए काम कर रहा है, एजेंट है सत्यम का, तो वो या तो इंटेंशन के साथ क्या कर रहा है, हिमानी को गलत फोन दे रहा है, कॉपी फोन, या उसके पापा को गलत दे रहा है। इसका मतलब कि जरूरी नहीं है कि पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट ही डिसीव करे, धोखा दे दूसरी पार्टी को। पार्टी का एजेंट भी धोखा दे सकता है दूसरी पार्टी या दूसरी पार्टी के एजेंट को। मतलब विशाल जो कि एजेंट है कॉन्ट्रैक्ट वाली पार्टी का, वो एजेंट भी धोखा दे सकता है हिमानी या हिमानी के पापा को। दिस इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ फ्रॉड। ये लो जी, क्या आपको फ्रॉड की डेफिनेशन समझ में आई? अब आप पूरी डेफिनेशन समझ में आ जाएगी कि क्या है फ्रॉड का मीनिंग। अभी इंक्लूड नहीं बताया, ये डेफिनेशन आधी है अभी, क्योंकि अभी मैंने सिर्फ मीनिंग वाला पार्ट बताया, इंक्लूड वाला तो बताया नहीं। तो मीनिंग समझ में आ गया आपको? तो सेक्शन 17 क्या कहता है? कॉन्ट्रैक्ट का कहता है फ्रॉड का मतलब है या तो पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट धोखा देते दूसरी पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट या उसके एजेंट को, या पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट किसी और की हेल्प से धोखा देते दूसरी पार्टी या उसके एजेंट को, या पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट का जो एजेंट है वो धोखा देते दूसरी पार्टी या उसके एजेंट को और किसी तरीके से उनको कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिया है कि वो कॉन्ट्रैक्ट कर ले और फ्रॉड कर दे उनके साथ। दैट इज द नोन एज फ्रॉड। चलिए जी, ये है, अब आपको समझ में आ गया होगा। देखिए जो पहला एग्जांपल मैंने दिया था ना, अब वो आपको लिखना है। जो पहला एग्जांपल मैंने आपको दिया था, अब जो पहला एग्जांपल दिया था ना मैंने, जब हिमानी गई थी उस मोबाइल की दुकान के पास, वो एग्जांपल यहां लिखना है, पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, दूसरा एग्जांपल दिया था विथ हिज कन्वीनियंस, सत्यम और शिवम वाला, वो एग्जांपल आपको यहां लिखना है। तीसरा कॉन्ट्रैक्ट दिया था, ये नहीं आएगा, लॉस नहीं आएगा, बाय हिज एजेंट आएगा। तीसरा कौन एग्जांपल दिया था? सत्यम का एजेंट विशाल, विशाल ने धोखा दिया, वो यहां पर आएगा। तीनों एग्जांपल बताए हैं, तीनों एग्जांपल यहां पर स्पेस छोड़ रखा है, यहां पर आपको डालना है। तीनों एग्जांपल का मतलब आपको यहां पर रखना है। अब वो फॉलोइंग एक्ट आ गए। अब तो समझ में आ गया फ्रॉड का मीनिंग क्या है। फ्रॉड का क्या मतलब है? फ्रॉड का क्या मतलब है दोस्तों? सेक्शन 17 क्या कहता है? फ्रॉड मीन्स दिस इंक्लूड एनी फॉलोइंग एक्ट कमिटेड बाय, नीचे दिए गए कुछ एक्ट्स। एक्ट्स का मतलब हो गया कानूनी, एक्ट का मतलब एक्शन, कुछ ऐसे काम जो अगर आप कर रहे हो उसको भी फ्रॉड मान लिया जाएगा। फ्रॉड ये तो है ही, जो इंटेंशनली धोखा दे रहे हैं वो तो फ्रॉड है ही, पर इसके अलावा नीचे कुछ 5 पॉइंट हम दे रहे हैं, अगर आप ये काम करते हैं तब भी हम उसको फ्रॉड मान लेंगे। समझ में आ गया? अगर कोई पर्सन, अगर कोई पार्टी धोखा दे रही है दूसरी पार्टी को, वो फ्रॉड है। अगर कोई पार्टी दूसरी पार्टी के एजेंट को धोखा दे रही है, वो फ्रॉड है। इंटेंशनली दो तो धोखा फ्रॉड है। अगर कोई पार्टी दूसरी पार्टी की मदद लेकर दूसरी पार्टी को धोखा दे या उसके एजेंट को धोखा दे, वो भी फ्रॉड है।
अगर कोई पार्टी का एजेंट, कॉन्ट्रैक्ट वाली पार्टी का एजेंट दूसरी पार्टी या उसके एजेंट को धोखा दे, वो भी फ्रॉड है। ये तो फ्रॉड है ही, इंटेंशनली धोखा देना तो फ्रॉड है ही दोस्तों। इसके अलावा नीचे आपको 5 पॉइंट और मिलेंगे। अगर इनके अलावा वो 5 पॉइंट कोई करता है तब भी हम उसको फ्रॉड मान लेंगे, क्योंकि उसको फ्रॉड की डेफिनेशन में इंक्लूड कर दिया गया है। आइए वो 5 पॉइंट क्या है वो ये लिखे हुए दोस्तों, आया समझ में? तो फ्रॉड की डेफिनेशन ही वहीं खत्म नहीं होती। जब भी आपको फ्रॉड की डेफिनेशन पूछेगा तो वो पॉइंट तो लिखना। अब याद हो गया वो पॉइंट, पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट और विथ हिज कन्वीनियंस और बाय एजेंट with intention to deceive, party to a contract thereto or agent to induce the party to enter into a contract। याद आ गया? पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट और विथ हिज कन्वीनियंस, या तो खुद कॉन्ट्रैक्ट की पार्टी धोखा दे या किसी की हेल्प लेकर, या उसका एजेंट और बाय एजेंट विद इंटेंशन टू डिसीव, धोखा दे रहा है किसको? अदर पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट को या उसके एजेंट को। और क्या कर रहा है? इंड्यूस कर रहा है, उसको इस तरीके से बहका रहा है कि वो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर हो जाए। इतना तक तो याद हो गया है। अब इसके बाद जब ये डेफिनेशन खत्म हो जाएगी फिर आएगी इंक्लूड, इसके साथ विद इंक्लूड द फ्लोइंग एक्ट, एंड इंक्लूड फ्लोइंग एक्ट्स आर आल्सो नोन एज फ्रॉड, एंड दिस इज द फ्लोइंग एक्ट्स। फ्लोइंग एक्ट्स आर, पहला दिस सजेशन वाला, दूसरा ये रहा, ठीक है, तीसरा, चौथा और पांचवा। ये 5 भी लिखने पड़ेंगे आपको फ्रॉड की डेफिनेशन याद। अब ये याद करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, ये 5 लाइन भी याद करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है दोस्तों, क्या कर सकते हैं। आइए, तो वो तो मतलब समझ में आ गया कि कौन कौन सी पार्टी अगर धोखा देगी फ्रॉड माना जाएगा। पार्टी खुद कॉन्ट्रैक्ट की या किसी की हेल्प लेकर या उसका एजेंट, अगर इंटेंशनली धोखा दे रहे हैं चाहे अगली पार्टी को, अगली पार्टी के एजेंट को, फ्रॉड माना जाएगा। एंड नीचे दिए गए फ्लोइंग एक्ट्स भी फ्रॉड माने जाएंगे। अब ये एक्ट्स पढ़ते हैं। दिस सजेशन इज अ फैक्ट ऑफ दैट विच इज नॉट ट्रू बाय वन हु डज नॉट बिलीव इट इज टू बी ट्रू। हु डज नॉट बिलीव इट इज टू बी ट्रू, क्या मतलब हुआ सर इसका? क्या मतलब हुआ बताओ? कोशिश करो समझने की। देखो फिर मैं कह रहा हूं सिर्फ मेरे पे ही मत रहो, कोशिश करो समझने की। इसको थोड़ा चेंज करेंगे, इज अ फैक्ट नहीं है, एज अ फैक्ट है। द सजेशन एज अ फैक्ट, द सजेशन के बाद कॉमा है, फिर एज अ फैक्ट है। ऑफ दैट विच इज नॉट, ऑफ दैट विच इज नॉट ट्रू बाय वन हु डज नॉट बिलीव इट इज टू बी ट्रू। चलो मैं बताता हूं इसका मतलब क्या है। देखिए क्या कह रहा है, मान लीजिए कोई पर्सन है, एग्जाम्पल आप लिखेंगे, ठीक है ना। मिस्टर ए की एक दुकान है, मिस्टर ए की एक दुकान है। अब ये क्या कहता है, ये अपनी दुकान किसने आगे बोर्ड लगा रखा है कि मैं प्रोड्यूस करके बेचता हूं। ओ सॉरी, बोर्ड ने लगा रखा है। बेसिकली इसका काम क्या होता है, ये इंडिया के अंदर प्रोड्यूस करता है प्रोडक्ट को, इंडिया के अंदर प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है और प्रोड्यूस करने के बाद कहता है पार्टीज को कि मैं इंपोर्टेड प्रोडक्ट बेचता हूं, इंपोर्टेड बाहर से मंगाकर बेचता हूं, इंपोर्टेड प्रोडक्ट सेल करता हूं। ऐसे ये करता है, इसका इंटेंशनली ये करता था, धोखा देता था, फ्रॉड करता था, इसका काम फ्रॉड करना था। तो मिस्टर ए क्या कर रहा है, मान लीजिए मिस्टर बी कह रहा है कि मुझे एक लैपटॉप चाहिए, मुझे एक लैपटॉप बाई करना है। मिस्टर बी कह रहे हैं कि मुझे एक लैपटॉप बाई करना है। अब मिस्टर ए क्या कह रहे हैं, सजेशन दे रहे हैं मिस्टर बी को कि भाई देखो, इंडिया के अंदर जो लैपटॉप बनते हैं इतने खास नहीं होते, जो बाहर के बने हुए लैपटॉप होते हैं उसमें ज्यादा अच्छा होता है। और उसकी बात में ये सच मान रहा है, या हाँ सही कह रहे हैं। तो इसने इस तरीके से बात समझाई, इस तरीके से उसने सजेशन दिया और इसने इस तरीके से बताया कि मैं वैसे तो ये इंडिया के प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करके बेचता है, पर बाहर मिस्टर ए को कह रहे हैं कि भाई मैं इंपोर्टेड प्रोडक्ट बेचता हूं, ये जो आप लैपटॉप मांग रहे हो ना ये बाहर से आएगा लैपटॉप, इसलिए महंगा है। तो इसको गलत बताकर सेल आउट कर दिया। तो इसके साथ क्या हो गया दोस्तों, फ्रॉड हो गया। तो यहां पर इस केस के अंदर क्या होता है कि जब एक पार्टी दूसरी पार्टी को क्या बताती है, जब एक पार्टी दूसरी पार्टी को
कुछ बातें सजेस्ट कर रही है कि यार इंपोर्टेड लैपटॉप है हमारे पास, गलत है, इंटेंशनली धोखा दे रहे हैं। बनाते इंडिया में, इंपोर्टेड करके बेचते हैं, कहते हैं कि ये बाहर से मंगाए हुए लैपटॉप थोड़े महंगे होते हैं, और गलत बातें बताकर, सजेशन देकर, गलत फैक्ट्स बताकर बेच देते हैं, जो कि वो सही नहीं होती, जो कि दोस्तों वो सही नहीं होती, और फिर भी इसको गलत बताकर बेच देते हैं। तो ऐसे केस के अंदर दोस्तों ये वाले काम भी क्या मान लिए जाएंगे, फ्रॉड मान लिए जाएंगे। तो अगर आप गलत सजेशन दे रहे हो या गलत बातें बताकर, गलत फैक्ट्स बताकर दे रहे हो, किसी को कोई प्रोडक्ट बेच रहे हो, तो वो भी सर फ्रॉड मान लिया जाएगा। एक मिनट दीजिएगा मुझे, है ना। ठीक है सर। तो द सजेशन एज अ फैक्ट ऑफ दैट विच इज नॉट ट्रू, जो एक्चुअली में ट्रू नहीं है, बाय वन हु डज नॉट बिलीव इट इज टू बी ट्रू। इसका मतलब जो पर्सन बेच रहा है, इसको वैसे लग रहा है कि यार ये सही, ये गलत है, ये आप इंपोर्टेड लैपटॉप नहीं दे रहे, इसको लग रहा है ये ट्रू नहीं है, फिर भी इस तरीके से सजेस्ट कर रहा है, इस तरीके से फैक्ट्स को प्रेजेंट कर रहा है, इस तरीके से उसको इन्फ्लुएंस कर दिया कि इसने इसको इस तरीके से इन्फ्लुएंस कर दिया कि जो नहीं गलत है ना, उसको भी सही बताकर बेच दिया, इंपोर्टेड लैपटॉप लाकर बेच दिया। तो ऐसे केस के अंदर दोस्तों इसको क्या मान लिया जाएगा, इसको भी फ्रॉड मान लिया जाएगा। जो गलत सजेशन देकर, गलत फैक्ट्स बताकर चीजों को बेच रहे हैं, वो भी फ्रॉड है। आपको बोला जाता है, आप किसी की मोबाइल की दुकान पे जाते हो और मोबाइल की दुकान में कहते हो कि भैया मुझे मोबाइल चाहिए। अब आपको इस तरीके से सर्च करा जा रहा है कि यार ये मोबाइल ना अच्छा है, ये बढ़िया मोबाइल है, और बाद में मोबाइल खराब हो जाता है, तो ये भी एक तरीके का फ्रॉड ही है, इसको भी फ्रॉड माना जाएगा। आप उसको गलत सजेस्ट कर रहे हो, आप उसको गलत बता रहे हो चीजें। आप वो कह रहा है कि मुझे 8 GB वाला मोबाइल चाहिए, आपने उसको 6 GB वाला पकड़ा दिया, तो ये भी एक तरीके का फ्रॉड माना जाएगा। गलत सजेशन, गलत फैक्ट देना भी एक तरीके का फ्रॉड है दोस्तों। एग्जाम्पल, अगला एग्जाम्पल, दिस एक्टिविटी कंसीलमेंट ऑफ द फैक्ट बाय वन हैव ए नॉलेज और बिलीव ऑफ दिस फैक्ट। क्या मतलब है, देखिए कंसीलमेंट का मतलब होता है चीजों को छुपाना। कंसीलमेंट का मतलब क्या होता है सर, छुपाना। मतलब आप किसी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल बोल रहा हूं, ओरली बोल रहा हूं, पर आपको ये एग्जाम्पल सारे लिखने हैं दोस्त। आप किसी फर्नीचर वाली की दुकान पे जाते हैं, ये सारे एग्जाम्पल लिखना है, ठीक है ना। मान लो आप किसी फर्नीचर वाली दुकान पे गए, आपने कहा भैया मुझे ना फर्नीचर चाहिए, उसने कहा सर मिल जाएगा। वो कह रहा है सर मुझे नया फर्नीचर चाहिए। तो अब क्या होता है, जो दुकानदार है वो दो टाइप के फर्नीचर बेचता है, एक सेकंड हैंड फर्नीचर, एक न्यू फर्नीचर। अब उसने क्या करा, अब जो पर्सन, आप जब दुकान पे गए और आपने कहा कि मुझे नया फर्नीचर चाहिए, उसने कहा सर बन जाएगा, आपने जो फर्नीचर बोला है 2 दिन बाद आइए आपको मिल जाएगा। तो आपने कहा ठीक है, आपने एडवांस पकड़ा है, आप 2 दिन बाद जाते हैं। तो उस 2 दिन के अंदर क्या करता है दुकानदार, जो ओल्ड फर्नीचर था ना, जो सेकंड हैंड, उसमें बढ़िया से पॉलिश करता है, फर्नीचर की बढ़िया से उसने पॉलिश वॉलिश करी, और पॉलिश वॉलिश करके बढ़िया से पॉलिश करके वो फर्नीचर नया बताकर बेच देता आपको। अब बताओ, आप जब उससे मांग रहे हो तो वो नया दिख भी रहा है, क्योंकि आप उसमें पॉलिश कर दोगे तो नया जैसा लगेगा। आप जब उससे नया फर्नीचर मांग रहे थे तो उसने क्या करा, ओल्ड फर्नीचर को ही नया बताकर बेच दिया। ऐसा बहुत सारे काम होते हैं। आप किसी भी सेकंड हैंड फोन लेने जाओगे ना, तो ओल्ड बताकर नया बेच देते हैं आपको, डब्बे में बढ़िया से पन्नी वन्नी पैक करके ओल्ड बताकर नया चीजें बेच देते हैं। बहुत जगह ऐसा देखने को मिलता है कि आपसे चीजें छुपाई जाती है, आपसे एक्चुअल फैक्ट्स को छुपाया जाता है, आपको नहीं बताया जाता ये पुराना है या नया, और उसको पुराना बताकर नया बेच दिया जाता है। तो जो वो काम कर रहा है वो भी एक तरीके का फ्रॉड है। अगर आप किसी को कोई प्रोडक्ट बता रहे हो और उसके अंदर उसके फैक्ट्स को छुपा रहे हो, तो फैक्ट्स छुपाना भी फ्रॉड मान लिया जाएगा। आपने पूछा कि भाई मुझे नया चाहिए और आपसे पुराना बताकर बेच रहा है, तो आप क्या कर रहे हैं, फैक्ट्स को छुपा रहे हैं, तो वो भी एक तरीके का फ्रॉड है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए किसी पर्सन को शादी करनी है, मान लो अपने सत्यम को शादी करनी है, सत्यम स्कैम अपना, हाँ सत्यम को शादी करनी है। सत्यम ने मम्मी से बोला मम्मी लड़की ढूंढो, मुझे शादी करनी है। इसने कहा ठीक है, अब इसकी मम्मी लड़की ढूंढ दी, पर कोई लड़की मिली नहीं। सत्यम को एक लड़की मिली, सत्यम ने कहा हम दोनों शादी कर लेते हैं। उसने कहा ठीक है, अब इन दोनों की शादी होगी। बाद में पता चला लड़की का पहले से ही एक हस्बैंड था, मतलब लड़की शादीशुदा थी। सत्यम बर्बाद हो गया बेचारा।
तो ऐसे केस के अंदर लड़की ने क्या करा, बातें छुपाई। ऐसे केस के अंदर लड़की ने क्या करा, बातें छुपाई। तो इस केस के अंदर दोस्तों वो भी क्या है, एक तरीके का फ्रॉड है। बताओ, लड़की पहले से शादीशुदा निकली, ऐसे केस के अंदर वो भी एक फ्रॉड माना जाएगा। समझ में आ गया ना। तो कोई भी चीजें आप अगर आप कंसीलमेंट का मतलब क्या होता है, छुपाना। दिस एक्टिविटी ऑफ द फैक्ट, जो कि इंपॉर्टेंट है वो आपने छुपाए और आपकी नॉलेज में है कि यार मैंने ये चीज छुपाई है, जो पर्सन धोखा दे रहा है उसको पता है ये चीज छुपा रखी है, ठीक है, तो वो भी क्या है, फ्रॉड। वो भी क्या माना जाएगा सर, फ्रॉड माना जाएगा। इसके बाद अगला टॉपिक आता है, थर्ड वाला पार्ट, अ प्रॉमिस मेड विदाउट इंटेंशन ऑफ परफॉर्मिंग इट। अब इसका एग्जांपल देता हूं, मान लो आर्यन एक लड़की से बात कर रहा था फेसबुक पर, ठीक है, आर्यन एक लड़की से बात कर रहा था फेसबुक पर। लेट्स सपोज पायल से बात कर रहा था आर्यन, ना पायल से बात कर रहा था। अब पायल इसको फंसा रही है अपनी बातों पर। आर्यन कहता है हाय, पायल वहां से रिप्लाई करती है हाय बेबी। आर्यन कहता है हेलो कैसे हो आप। पायल कहती है मैं तो ठीक हूँ सोना, तुम बताओ तुम कैसे हो, खाना वाना खाया। पायल तेज। और आर्यन इस चीजों में बह गया बेचारा, वो भी बाबू सोना पे आ गया। अब आगे लड़की वहां से बाबू सोना कर रही है और वो आर्यन चुप बैठा हुआ है, तो वो भी बाबू सोना पे आ गया कि हाँ मैंने तो खा लिया खाना बढ़िया से एकदम मस्त तरीके से, आपने खाया। उन्होंने कहा नहीं नहीं मेरा तो पेट भरा हुआ है, मेरे को तो भूख नहीं लगती। पायल ऐसे कहने लगी। अब पायल पागल बना रही है। अब पायल ने कहा कि चलो मिलते। आर्यन बड़ा ही खुश था, आर्यन बड़ा खुश है भाई। अब पायल ने कहा कि ऐसा करते हैं कि यहां पर आप इस पर्टिकुलर डेट पे इधर आ जाओ। पायल ने एक जगह बता दी। सत्यम आर्यन कहने लगा कि भाई कब आना है, कितने बजे आना है। पायल ने कहा देखो 10 बजे मिलते हैं और 10 बजे इस पर्टिकुलर जगह पर, है ना, बढ़िया से इस पार्क में हम मिलते हैं और अच्छे से बातें बातें करेंगे, खाना वाना खाएंगे, पिज्जा विजा खाएंगे और बड़े से पूरे दिन पार्टी वार्टी करेंगे, डेट पर चलेंगे। पायल ने उसको मैसेज करा। पायल ने आर्यन को मैसेज करा। आर्यन चमक धमक के जा रहा भैया, सैंड वेंट लगा के बढ़िया से नहा धोकर। वैसे तो 2-3 दिन इसको हुए नहीं थे नहाए हुए, पर उस दिन इसने नहा लिया। अब आर्यन नहा धोकर बढ़िया से चमक कर सैंड वेंट लगाकर जेल वेल लगाकर पहुंचा। 10 बजे करेक्ट पहुंच गया लड़का। अब पायल क्या कर रही है, पायल दूसरे से बात कर रही है कि हाय बेबी खाना खाया। दूसरा कौन, अब दूसरा कोई लड़का, पायल दूसरे से बात करिए। अब वहां पर आर्यन खड़ा है, यार अब आएगी पायल, अब आएगी पायल। कहां मान रही है, पायल नहीं मान रही। पायल दूसरे को बात कर रही है। पायल कह रही है और बेबी क्या हाल है, ठीक है बढ़िया है सब, खाना वाना बढ़िया हो गया। अब आर्यन को 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, 3 घंटे हो गए, 4 घंटे हो गए भैया। अब पायल ने प्रॉमिस करा था कि मैं आऊंगी, हम पिज्जा पार्टी करेंगे, हम यहाँ घूमने जाएंगे, हम मूवी देखेंगे। आर्यन भी भाई मूवी की टिकट बुक करके बैठा हुआ है, पैसे वैसे लेकर आया खूब चोरी करके। अब पायल आई नहीं बेचारी। तो पायल ने जो प्रॉमिस करा है, देखो ना, अब प्रॉमिस मेड, जो पायल ने प्रॉमिस करा था आने का, पायल की इंटेंशन नहीं थी इसको परफॉर्म करने की, तो पायल ने फ्रॉड करा है, ठीक है। पायल ने क्या करा है, फ्रॉड करा है। तो आर्यन क्या करेगा, पायल पे केस कर सकता है कि भाई अगर आप प्रॉमिस कर रहे हो किसी चीज को करने की और आपका इंटेंशन है चलो प्रॉमिस कर देती हूँ, अंक जा कौन रहा है, छोड़ अपना खड़ा रहेगा पागलों की तरह, हमें क्या लेना। तो इस केस के अंदर पायल ने जो प्रॉमिस करा उसका इंटेंशन क्या था, जाना था ही नहीं। तो पायल ने प्रॉमिस कर दी मांगूंगी करके और गई नहीं, तो इसलिए पायल ने क्या कर दिया, फ्रॉड कर दिया। आर्यन केस कर सकता है पायल पे, पर पायल मिले तब ना, पायल मिलेगी नहीं। सही है। मान लीजिए किसी पर्टिकुलर, अब मैं इसको थोड़ा ऐसे नहीं, मजाक तो ये मजाक हो गया, पर अगर पेपर में ये थोड़ा लिख रहा होगा पायल और आर्यन की एक कहानी सुनाई थी मैंने, नहीं पेपर में क्या लिख कर रही है, अगर आपको एग्जाम्पल कोट करना है तो पेपर में ये लिख सकते हैं। मान लीजिए आपने OLX के अंदर किसी से बात करी, वो आपके नियर बाय 20 किलोमीटर के घर के पास रहता है। आपने कहा कि भाई ये फोन कितने का बेचोगे, उसने कहा भाई मैं इतने का बेचूंगा। आपने कहा कि यार नहीं इतने का नहीं, इतने में बात डन करते हैं। तो आपके इन दोनों की बात हुई OLX पे, OLX पे बात हुई। OLX आपको पता है ओल्ड चीजें बेचते हैं, और आपकी बात डन हो गई और आपने डिसाइड कर लिया कि यहाँ यहाँ मिलोगे। अब इसके अंदर आपने कहा कि चलो कल मिलते हैं भाई, और मैं 5,000 रुपये दूंगा, आप मुझे फोन दे दीजिएगा।
मैं देखूंगा आकर। तो उसने कहा ठीक है आ जाओ। अब आप 5,000 रुपये लेकर उस जगह पर पहुंचे जिस जगह पर उसने बुलाया था आपको। वो बंदा आया नहीं, उसको कॉल करते हुए फोन नहीं उठाता। तो ऐसे केस के अंदर उस पर्टिकुलर पर्सन ने आपको प्रॉमिस तो करा आने का, पर वो इंटेंशन नहीं थी उसकी आने की। तो ऐसे केस के अंदर उस पर्टिकुलर पर्सन ने आपसे फ्रॉड कर दिया। और दोस्तों OLX पे ऐसा बहुत होता है। कभी भी OLX पे आप कोई चीज सेल आउट करते हैं ना, तो आप मत जाओ कभी भी। आप बुलाओ उस पर्टिकुलर पर्सन को, जहां आपका नियर बाई घर हो ना, वहां बुलाओ आप। बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं कि पर्सन को बुला लेते हैं और खुद नहीं आते। अरे छोड़ अपना टाइम। तो ऐसे केस के अंदर वो पर्टिकुलर पर्सन जो नहीं आया प्रॉमिस करने के बाद, क्योंकि उसकी इंटेंशन थी नहीं आने की, तो वो भी एक तरीके का फ्रॉड माना जाएगा। तो अगर आप प्रॉमिस कर रहे हो और आपकी इंटेंशन है कि मैं उसको परफॉर्म ही नहीं करूंगा, प्रॉमिस कर रहा हूं मैं, और मेरी इंटेंशन क्या है, मैं नहीं करता भाई परफॉर्म, आने दो, करना है जो करना है वो करने दो, परफॉर्म मैं तो नहीं करूंगा, मेरे पहले से सोच रखा है, तो ये भी फ्रॉड माना जाएगा। ठीक है, OLX वाला एग्जांपल यहां पर आप डाल सकते हैं। देखिए ये वाला पॉइंट क्या कहता है, किसी भी एक्ट के अंदर, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर, ये पर्टिकुलर पॉइंट क्या कहता है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर कहीं पर भी लिखा हुआ है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर कहीं पर भी कोई बातें किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे लिखा है ये चीज फ्रॉड, ये करना फ्रॉड है। और अगर आपने ये नहीं करा तब भी फ्रॉड है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि किसी को बुलाना और फिर तुम नहीं जाना, ये भी एक तरीके का फ्रॉड है। किसी को बोलना कि मैं प्रॉमिस कर रहा हूं ये चीज करूंगा, फिर मना कर दे, फिर आप इंटेंशन नहीं करने की, ये भी फ्रॉड है। मतलब यहां पर इससे ऊपर वाली केस में आपने देखा, किसी चीज को प्रॉमिस करने के बाद ना करना भी फ्रॉड है ना। मैं प्रॉमिस कर रहा हूं कि ये चीज करूंगा और आप वो चीज नहीं कर रहे, तो किसी चीज को ना करना भी फ्रॉड है। तो देखो ये क्या कहता है, किसी भी एक्ट के अंदर, इसको हिंदी में लिखना, जो मैं बोल रहा हूं ना वो हिंदी में लिखना आप, एनी सच एक्ट और ओमिशन, कोई भी ऐसा काम, पहले ये पढ़ो, कोई भी ऐसा काम, तो एनी एक्ट, कोई भी ऐसा काम एज पर लॉ मना करा गया है, डिक्लेयर करा गया है, वो फ्रॉड है। भाई कंपनीज एक्ट के अंदर ना बहुत सारे ऐसे काम बताए गए, कंपनीज, एनी एक्ट बोला है, एनी एक्ट, एनी मतलब जरूरी नहीं है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट, इंडिया के अंदर कोई भी एक्ट, इंडियन पैनल कोड, कंपनीज एक्ट, इंडियन एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, कोई भी एक्ट, इंडिया का कोई भी एक्ट में अगर कहीं पर बता रखा है ये काम फ्रॉड है, तो उसको फ्रॉड मान लिया जाएगा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर भी। मान लीजिए कंपनीज एक्ट के अंदर बता रखा है कि अगर आप टैक्स नहीं पे करते या टैक्स चुराते हैं या किसी को आप गलत अकाउंटिंग देते हैं, अकाउंटिंग बुक देते हैं, ये फ्रॉड माना जाएगा। मान लीजिए एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं, कंपनीज एक्ट में मान लीजिए ये बोला हुआ है कि अगर आप किसी को अपनी अकाउंटिंग गलत बता रहे हैं, गलत प्रॉफिट बता रहे हैं, आपका प्रॉफिट अलग था आप गलत बताओ, ये फ्रॉड माना जाएगा। तो कंपनीज एक्ट के तहत वो फ्रॉड है। तो किसी भी एक्ट के तहत कोई भी काम, कोई पर्टिकुलर एक्ट है, उस एक्ट में कुछ काम को फ्रॉड कहा गया है, तो वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में भी फ्रॉड मान लिया जाएगा। मतलब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर तो जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ तो फ्रॉड है ही, और किसी एक्ट में कोई बातें फ्रॉड की बता रखी है कि ये भी फ्रॉड माना जाएगा, तो वो बात भी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में फ्रॉड मान ली जाएगी। मतलब IPC में फ्रॉड, इंडियन पैनल कोड के अंदर कुछ फ्लोइंग एक्ट फ्रॉड है, तो वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर भी फ्रॉड है। कंपनीज एक्ट के अंदर कुछ फ्रॉड है, कंपनी एक्ट के अंदर जो फ्रॉड बातें बोल रखी है कि ये पर्टिकुलर एक्ट करोगे तो फ्रॉड मान लिया जाएगा, है ना, आपने फ्रॉड करा है, तो उस सारे फ्रॉड को भी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट के माना जाएगा। तो मतलब कोई भी ऐसा काम आप करते हो, किसी भी लॉ में लिखा है, स्पेसिफिक करा है, स्पेसिफाइड करा है, बता रखा है कि ये पर्टिकुलर सारे काम फ्रॉड है, तो वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर भी फ्रॉड मान लिए जाएंगे। मतलब किसी भी लॉ के अंदर अगर ये स्पेसिफाइड किया हुआ है, डिक्लेयर करा हुआ है, सर ये सारे वाले ये सारे जो काम करोगे ये फ्रॉड है, किसी भी लॉ के अंदर ये सारे काम फ्रॉड माने जाएंगे। हर एक लॉ के अंदर कुछ बातें, कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स होंगे जहां पर बताया होगा ये फ्रॉड है, तो वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर भी फ्रॉड मान लिए जाएंगे। अब ये ओमिशन वाला क्या है, ओमिशन वाला वही चीज है कि किसी भी लॉ में किसी चीज को ना करना भी फ्रॉड बोला होता है। ऐसा होता है नहीं, कभी कभी क्या होता है, किसी चीज को करना फ्रॉड है, जैसे यहां पर लिखा है अगर ये काम करोगे तो फ्रॉड है, अगर ये काम करोगे तो फ्रॉड है। कहीं कहीं ऐसा लिखा है अगर आपने ये नहीं बताया तब भी फ्रॉड है, बताना भूल गए तब भी फ्रॉड है। फॉर एग्जाम्पल कि आपने किसी को कोई सामान बेचा और उसकी विशेषता ही नहीं बताई या विशेषताएं गलत बताई तो फ्रॉड है, और विशेषता बता ही नहीं रहे तब भी फ्रॉड है। तो ऐसा कोई भी चीज जो आप बताना भूल गए और लॉ ने उसको बोला कि ये बताना जरूरी था, अगर आप इसको बताना भूल जाओगे तो फ्रॉड है, तो वो फ्रॉड भी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर फ्रॉड मान लिया जाएगा। मतलब किसी भी लॉ में किसी काम को करने को फ्रॉड कहा, किसी भी लॉ में, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट को छोड़कर किसी भी लॉ में, इंडिया का किसी भी लॉ में
किसी काम को करने को फ्रॉड का, या किसी काम को भूल जाने को फ्रॉड का, वो सारे फ्रॉड इंडियन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर भी फ्रॉड माने जाएंगे, चाहे वो किसी भी लॉ में लिखा हो। आया समझ में? क्लियर हुआ? ठीक है, ये फोर्थ पॉइंट था। ये आप जो मैंने आपको बातें बताई है ना, सारी बातें लिखेंगे। ठीक है जी, और लास्ट लास्ट क्या कहता है? लास्ट भी यही कह रहा है, पांचवा पॉइंट आपसे कह रहा है, यहां लिखा अगर किसी अदर लॉ में स्पेसिफाई फ्रॉड स्पेसिफाई, अगर किसी अदर लॉ में फ्रॉड स्पेसिफाई बताया है तो वो स्पेसिफाई फ्रॉड भी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में मान लिए जाएंगे, वो भी फ्रॉड माना जाएगा। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर भी वो फ्रॉड माना जाएगा। किसी और लॉ में फ्रॉड बोला है कि इसी को किसी और लॉ में बताया गया है कि ये पर्टिकुलर काम करोगे तो फ्रॉड है, या ये चीज भूल जाओगे तो फ्रॉड है, तो वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर भी फ्रॉड मान लिया जाएगा। इसके बाद एनी अदर एक्ट फिटेड टू बी डिसीव, if any fraud is done in other law other than Indian contract, then this is the fraud is deemed to be fraud as an Indian contract। मतलब आपने किसी और लॉ के तहत फ्रॉड करा, आपने किसी कंपनीज एक्ट के तहत आपने कोई फ्रॉड, कंपनीज एक्ट के अंदर बहुत सारे फ्रॉड लिखे हैं, आगे जाके जब आप कंपनी एक्ट पढ़ोगे तो वहां पढ़ाया जाएगा आपको। कंपनीज एक्ट के तहत बहुत सारे फ्रॉड, बहुत सारे काम को फ्रॉड बोला गया है। जैसे कि एग्जांपल मैं बता रहा हूं कि अगर आप अपनी अकाउंटिंग को गलत प्रेजेंट करते हो अपने इन्वेस्टर को, तो वो फ्रॉड माना जाता है। पब्लिक को गलत अकाउंटिंग प्रेजेंट करते हो, वो फ्रॉड माना जाता है। ठीक है ना, है ना? तो आपने किसी को गलत प्रोडक्ट बेचा, वो फ्रॉड माना जाएगा। तो किसी अदर एक्ट के अंदर अगर आपने कोई काम किया और वो फ्रॉड है और आप पकड़े गए, आपको बता गया कि ये फ्रॉड है, तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर भी वो फ्रॉड मान लिया जाएगा। अगर किसी अदर एक्ट के अंदर फ्रॉड है, इफ एनी फ्रॉड इज डन इन अदर लॉ, किसी और लॉ में आपने फ्रॉड करा है, तो वो फ्रॉड इंडियन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर भी फ्रॉड मान लिया जाएगा। जैसे सारे एक्ट देखिए, यहां इस वाले में और ऊपर वाले डिफरेंस क्या है? ऊपर वाले में लिस्ट की बात करिए, किसी भी अदर लॉ में फ्रॉड की लिस्ट है, वो लिस्ट भी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मान ली जाएगी फ्रॉड। यहां नीचे वाले में क्या बात करिए? किसी अदर लॉ में अगर आपने फ्रॉड किया है, एक बात कर रहा है फोर्थ पॉइंट लिस्ट की, अदर लॉ में जितने भी फ्रॉड्स की लिस्ट है वो सारी लिस्ट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर फ्रॉड की लिस्ट मान ली जाएगी। और पांचवें पॉइंट में कह रहा है किसी अदर लॉ में अगर आपने फ्रॉड किया तो उसको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट के तहत भी फ्रॉड मान लिया जाएगा। दोनों में डिफरेंस समझ में आया? दोनों में डिफरेंस। चौथे वाले पॉइंट में बताया है स्पेसिफाइड लिस्ट किसी अदर लॉ की, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट को छोड़कर कहीं भी अदर लॉ में कोई फ्रॉड की लिस्ट है ना, वो सारी लिस्ट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट की फ्रॉड की लिस्ट में जुड़ जाएगी, इंक्लूड हो जाएगी। और पांचवा पॉइंट में आपको बता रहा है किसी अदर लॉ में अगर आपने फ्रॉड किया है, लिस्ट की बात नहीं कर रहा, किया है, तो वो फ्रॉड जो अदर लॉ में करा है वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट के तहत भी फ्रॉड माना जाएगा। ठीक है जी। फ्रॉड करने पर जो सजा मिलती है वो इंडियन पैनल कोड बताता है आपको, आईपीसी इंडियन पैनल कोड बताएगा कि अगर आप कोई फ्रॉड करते हो तो उसमें क्या सजा मिलेगी। वो अलग अलग फ्रॉड पे अलग अलग सजा है भाई, इतनी सजा कोई याद नहीं कर सकता। ठीक है, वो तो आईपीसी करने के बाद ही आपको पता चलेगा। एंड दिस इज द प्रॉपर डेफिनेशन, दिस इज द प्रॉपर डेफिनेशन। अगर कोई आप बात छुपाते हो वो एक फ्रॉड है, अगर कोई किसी को गलत सजेस्ट करते हो, गलत बताते हो, गलत फैक्ट्स बताते हो, वो भी फ्रॉड है। ठीक है, प्रॉमिस करते हो किसी को कुछ काम करने की फिर नहीं करते, वो भी फ्रॉड है ना। अदर लॉ में जो लिस्ट बता रखी है वो सारी फ्रॉड इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में माना जाएगा। अदर लॉ में कोई फ्रॉड कर रखा है वो भी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में फ्रॉड माना जाएगा। तो 5 पॉइंट है। पहला पॉइंट क्या है? अगर किसी को आप गलत सजेशन दे रहे हैं, गलत फैक्ट्स बता रहे हैं और उसको बताकर आप कर रहे हैं काम, तो वो फ्रॉड है। किसी को आप कोई प्रोडक्ट बेच रहे हो, उस प्रोडक्ट में कुछ बातें छुपा रहे हो जानबूझकर, तो वो भी फ्रॉड है। किसी को आपने प्रॉमिस करा पर आपका इंटेंशन था कि उस प्रॉमिस को मैं पूरा नहीं करूंगा, बस कर रहा हूं, मैं पूरा नहीं करूंगा, वो भी फ्रॉड है। किसी भी अदर लॉ के अंदर अगर कोई लिस्ट दे रखी है फ्रॉड की, वो सारी लिस्ट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर फ्रॉड मान लिया जाएगा। अगर किसी अदर लॉ में आपने फ्रॉड किया है, अगर किसी अदर लॉ में आपने फ्रॉड किया है, वो फ्रॉड इंडियन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर भी मान लिया जाएगा। तो 5 पॉइंट थे। कितने पॉइंट थे? 5 पॉइंट। दोबारा बता रहा हूं, दोबारा, अगर आपने किसी को गलत सजेशन दी, गलत फैक्ट्स बताए, छुपाया नहीं, बताया, गलत बताया, ये भी फ्रॉड है। अगर आपने किसी को कोई बातें प्रोडक्ट बेचने से पहले कुछ बातें छुपाई है जानबूझकर, ये भी फ्रॉड है। तीसरा,
अगर आप प्रॉमिस कर रहे हैं किसी काम को करने का, पर आपका इंटेंशन पहले से ही है, मैं प्रॉमिस तो कर रहा हूं पर मैं करूंगा नहीं, मेरा कोई करना नहीं है, बस प्रॉमिस कर रहा हूं उसको पूरा नहीं करूंगा, ये भी फ्रॉड है। तीसरा, किसी भी अदर लॉ के अंदर कोई लिस्ट दे रखी है फ्रॉड की, वो सारी लिस्ट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कवर मान ली जाएगी। पांचवा, किसी भी अदर लॉ के अंदर अगर आप कोई फ्रॉड करते हैं, वो फ्रॉड इंडियन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर भी फ्रॉड मान लिया जाएगा। पांचवा समझ में आ गया? दिस इज द प्रॉपर डेफिनेशन। अगर आप हिंदी में याद करोगे तो उसको इंग्लिश में लिख सकते हो अपनी लैंग्वेज में, पर कोशिश करें कि ये जो पॉइंट्स आपको दे रखे इन्हीं पॉइंट्स को लिखे। मान लो आपको ये पॉइंट याद नहीं हो पा रहे, तो फिर अपने पॉइंट अपने लैंग्वेज में लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं, पर लिख कर आना, ऐसा नहीं कि छोड़ दो भाई। ना लिख कर आने से अच्छा तो ना छोड़ने से अच्छा तो लिख कर आ जाओ कुछ ना कुछ। मान लो आपको ये 5 पॉइंट एज इट इज याद नहीं हो पा रहे, एज अ फैक्ट दैट विच इज नॉट ट्रू बट वन हु डज नॉट बिलीव, वो मान नहीं रहा ये ट्रू है, इट इज टू बी ट्रू। तो ये अगर आपको याद नहीं हो रहा, तो जो हिंदी में आपको याद हुआ उसको इंग्लिश बनाकर लिख लेना अपनी लैंग्वेज में। जैसे कि आप किसी को प्रॉमिस कर रहे हो और आपकी इंटेंशन उसको पूरा नहीं करना, वो फ्रॉड है। जैसे अदर लॉ के अंदर जो भी स्पेसिफाइड लिस्ट है फ्रॉड की, वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर फ्रॉड मान, इसको इंग्लिश में लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है, नंबर तो मिलेगा ना लिखना सच लिख लो, नंबर मिलेगा। ठीक है जी, चलिए, तो यहां पर आपके पास फ्रॉड की डेफिनेशन खत्म हो गई है। और अगली क्लास के अंदर देखो हम क्या पढ़ेंगे, फ्रॉड ही कंटिन्यू रखेंगे। अगली क्लास में कुछ पॉइंट रह गए क्या, ये रहा एक्सेप्शन सेक्शन 17, कुछ बातें फ्रॉड नहीं मानी जाएगी, कुछ बातें फ्रॉड नहीं मानी जाएगी। मतलब जो ऊपर बताया है ना, जो ऊपर बताया मीनिंग ऑफ फ्रॉड की, ये सारी बातें फ्रॉड है, ये इंक्लूसिव और ये मीनिंग और इंक्लूसिव, इसके अलावा इन बातों को छोड़कर फ्रॉड नहीं माना जाएगा। जैसे कि ये फिड्यूसरी रिलेशनशिप, ठीक है ना, ये फ्रॉड नहीं है, ये भी फ्रॉड नहीं है। तो कुछ बातें हैं जहां पर आपने कुछ एक्सेप्शन डाल दी गई है फ्रॉड की, कि अगर आप ऐसा करोगे, एक्सेप्शन में आ गए, तो फिर वो फ्रॉड नहीं कहलाया जाएगा। तो वो हम कल पढ़ेंगे, अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर हम वो कवर करेंगे कि जो हमने फ्रॉड की डेफिनेशन पढ़ी, इसमें तो आज ये पढ़ा कि क्या क्या फ्रॉड था। अब हम पढ़ेंगे कि ये में अगर आप ये वाले लिस्ट पढ़ते हो तो इसमें फ्रॉड नहीं माना जाएगा, इसके एक्सेप्शन, सेक्शन 17 की एक्सेप्शन। नेक्स्ट क्लास में फ्रॉड खत्म होगा, बड़ा टॉपिक है। ठीक है जी, चलिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।